हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एक नए वैकेंसी के सिलेबस के ऊपर मैं आप सबसे बात करूंगा। उस सिलेबस का नाम है बिहार बिजली विभाग भर्ती 2024। आपको पता है 19 जुलाई तक लास्ट डेट है आपका इस फॉर्म भरने का, तो आप सब जाकर भर लेंगे। और इसमें हम सब मेनली डिस्कस करेंगे जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का सिलेबस। ठीक है, इसमें 300 पोस्ट आया हुआ है, तो 300 पोस्ट के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है इस वाले वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे। क्योंकि लेखपाल से मिलता जुलता ये वाला पोस्ट है, तो इस वजह से मैं आपको ये शेयर कर रहा हूं। तो आप सब देखिए कि अकाउंटेंसी का कितना महत्वपूर्ण भूमिका है आपके बिहार बिजली विभाग भर्ती के लिए। ठीक है, और ये परमानेंट जॉब है, लेखपाल की तरह 3 साल का जॉब नहीं है, ये परमानेंट जॉब है। अगर आप इस पे मेहनत करेंगे, सीट कम है लेकिन लेखपाल में सीट ज्यादा है, तो उसमें 3 साल के लिए ही है, लेकिन इसमें जो है आपका 300 सीट है, लेकिन ये परमानेंट नौकरी है। तो ये है आपका बिहार बिजली विभाग भर्ती 2024 जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क सिलेबस। पहले हम सब सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, फिर हम सब सिलेबस के अकॉर्डिंग टू पढ़ाई शुरू कर देंगे। तो प्लीज आप सब अच्छे ढंग से इसको देखिए, और क्या क्या पूछेगा आपके एग्जाम में ये आपको जान लेना चाहिए सबसे पहले, ताकि उस एग्जाम को क्वालिफाई करने में आसानी हो आप सबको। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ठीक है, चलिए पहला जो सब्जेक्ट होगा वो होगा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से आपको 10 क्वेश्चन पूछेगा और इसका जो मार्क्स आपको मिलेगा वो 10 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब जनरल नॉलेज का क्या क्या सिलेबस है आप सब देखिए। सबसे पहले इंडियन पॉलिटी। अब पॉलिटी में ये नहीं कि लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना है, मतलब मैं आपको नॉर्मली पढ़ा दूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगा। ठीक है, दूसरा करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल, ये भी मैं आप सबको पढ़ा दूंगा। तीसरा इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपसे पूछेगा। चौथा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत भूमिका रहेगा, क्योंकि अकाउंटेंट में कंप्यूटर वगैरह पूछेगा। ठीक है, कंप्यूटर का भी अलग से सिलेबस है, भी हम सब देखेंगे। पांचवा यहाँ पे है इंडियन कल्चर और हेरिटेज। ठीक है, यानी जो कि भारत की समृद्ध संस्कृति है, तो वो वाला हम सबको देखना है। और छठा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान, जो कि ऑलरेडी हम सब इंडियन पॉलिटी में पढ़ लेंगे। तो ये 6 सब्जेक्ट से आपको जनरल नॉलेज से आएगा। यहाँ पे जनरल साइंस की कहीं पर भी चर्चा नहीं की गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जनरल नॉलेज का चर्चा किया गया है। साइंस में सिर्फ हम सबको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, और ये 10 क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का। चलिए अब दूसरा सब्जेक्ट हम सब देखते हैं। इस वाले एग्जाम में आपको टाइम मिलेगा तो आप आसानी से सब कुछ कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन भी पूछेगा, जिसमें 6 आप देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। 10 क्वेश्चन का आएगा और 10 मार्क्स का रहेगा। एरर डिटेक्शन, मतलब आपको गलत खोजना है। दूसरा हो गया एंटोनिम्स, तीसरा हो गया साइनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द आप और उल्टा शब्द आप सब पढ़े होंगे। चौथा है पैसेज कंप्रीहेंशन। पांचवा आइडम्स एंड फ्रेजेस, यानी मुहावरा जो होता है। और 6 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द आप हिंदी ग्रामर में पढ़े होंगे, तो वही चीज है। तो ये 6 चीज आपको जनरल इंग्लिश में पढ़ना है, जो कि आपको वर्ड के थ्रू आपको ज्यादा से ज्यादा जानना होगा। जिसमें पर्यायवाची शब्द तो डेली अगर आप 10 से 15 करते हैं, या हमको बोलेंगे तो मैं आपको करवा दूंगा बहुत सारा वर्ड, तो उससे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 10 मार्क्स की भूमिका है। अभी मुख्य रूप से इसमें अकाउंटेंसी का बहुत बड़ा भूमिका है, जो कि अभी हम सब लास्ट में देखेंगे। तो ये जनरल इंग्लिश का हो गया सिलेबस। चलिए इस वाले में एक और सब्जेक्ट जुड़ता है जिसका नाम है रीजनिंग। तो रीजनिंग मेनली आपको 10 क्वेश्चन का 10 मार्क्स का पूछेगा, जिसमें आप सब नॉर्मली अगर 5 से 7 भी सॉल्व कर देते हैं तो आपका काम बन जाएगा। जैसे नंबर सीरीज से पूछेगा, ठीक है, आपसे रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट पूछेगा, ब्लड रिलेशन वगैरह। ठीक है, अर्थमेटिक रीजनिंग आएगा, मैथ वाला रीजनिंग आएगा, स्पेस विजुअलाइजेशन आएगा, मतलब वो जो चित्र वाला आता है वो आएगा 1-2 नंबर का। तो इतना भी बड़ा बात नहीं है रीजनिंग कंप्लीट करना, उसमें अगर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आप सबको तो हो जाएगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, ये सब मात्र 10 क्वेश्चन है 10 मार्क्स में आप कम से कम इजी वे में 5 से 7 क्वेश्चन तो बना ही लेंगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन वाले सब में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, या स्पेस विजुअलाइजेशन में दिक्कत हो सकता है, इन सब में दिक्कत हो सकता है, पर ये जो एनालॉजिक्स है ये सब नॉर्मल आता है, मतलब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का आपको पूछेगा रीजनिंग भी। चलिए नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है जनरल हिंदी। फिर इसमें वही है मुहावरा, एरर डिटेक्शन, ठीक है, पर्यायवाची शब्द, उल्टा शब्द, फिल इन द ब्लैंक्स देगा, ग्रामर से पूछेगा। ठीक है, वोकेबुलरी पूछेगा, कंप्रीहेंशन पूछेगा, ये सब हिंदी के टर्म्स में मैं बोल रहा हूं। तो कहानी से ही क्वेश्चन निकालने आपको दे देगा, या फिर आपसे कोई गलत शब्द ढूंढने को कहेगा, संधि विच्छेद पूछेगा। पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जैसे सूर्य का पर्यायवाची क्या हुआ, दिनकर, प्रभाकर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो इसमें जनरल हिंदी भी आपसे पूछ रहा है, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछेगा आपके अकाउंटेंट वाले एग्जाम में, यानी बिहार बिजली में। ठीक है, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है, ये 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछेगा। इसका सिलेबस थोड़ा वास्ट है, बड़ा है। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू,
नॉलेज ऑफ नंबर, हार्ड डिस्क, मेमोरी, आप देख लें, इनपुट आउटपुट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पूछेगा, LAN, WAN, मॉडेम, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ पे बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट से पूछेगा, ईमेल क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, बेसिक नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, यहाँ से प्रश्न ज्यादा रहेंगे, MS पावर पॉइंट, आप इसी पे काम तो करेंगे, ठीक है, पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS वर्ड, इसी पे तो आप काम करेंगे, ठीक है, बिजली विभाग में जब आपका सिलेक्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर के और भी हैं सिलेबस में। 10 कंप्यूटर के क्वेश्चन में 3 से 4 अंक जो है आपको यहीं से पूछेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से रहेगा। बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, बहुत न्यूज में रहता है, फायरवॉल क्या होता है, वायरस और मालवेयर क्या होता है, मालवेयर तो काफी बार न्यूज में आता है, नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया, वार्म्स हो गया, इंटरनेट सिक्योरिटी हो गया। तो इधर हो गए जितने भी सब्जेक्ट मिला के, टोटल मिला के 50 क्वेश्चन, 50 अंक। अब सबसे महत्वपूर्ण पे आते हैं जो कि आपके नौकरी लेने और ना लेने के बीच में खड़ा है, उसका नाम है अकाउंटेंसी। आइए, सबसे महत्वपूर्ण होगा, अगर आपको नौकरी लेना है तो भैया अकाउंटेंसी को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लें, और ये 50 क्वेश्चन पूछेगा, 50 मार्क्स का, ठीक है। जो अकाउंटेंट के लिए एलिजिबल होंगे, चूंकि कॉमर्स वाले, तो वही इसका एग्जाम भी देंगे। उसमें 6 पोस्ट है टोटल, सबका अलग अलग है, मैं आपको पहले भी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी दे चुका हूं, तो आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। चलिए कॉमर्स का सिलेबस जानते हैं। तो सबसे पहले कंपनी अकाउंट्स इंट्रोडक्शन, कंपनी एक्ट 1956, ठीक है, और कितना इसमें संशोधन किया गया है देख सकते हैं, अमेंडमेंट लिखा हुआ है। तो कंपनी एक्ट 1956 विथ अमेंडमेंट्स, कितनी बार कंपनी अधिनियम में संशोधन किया गया है ये देखना है हम सबको। ऑडिट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखना है, ठीक है। ऑडिट अंकेक्षण अभी मैं बता भी रहा हूं, लेखपाल में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करवाया हूं आप सबको। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करना है, ठीक है, प्रबंधीय लेखांकन, इसके बारे में मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सब दिया हुआ है, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस दिया हुआ है, कॉस्ट अकाउंट भी आपको पढ़ना होगा, बैलेंस शीट भी पढ़ना होगा, सिंगल एंट्री सिस्टम और इससे रिलेटेड क्या भी एरर है, ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जैसे जनरल हो गया, लेजर हो गया, ठीक है, उसका एंट्री आप कैसे करेंगे। टैक्सेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इनडायरेक्ट में GST आपको पढ़ना होगा क्योंकि अब तो वही है, और डायरेक्ट टैक्सेस भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये 10 है इंपॉर्टेंट, 50 क्वेश्चन रहेगा इसमें और 50 मार्क्स रहेगा। मतलब अगर अभी आप लेखपाल का अकाउंटेंसी देखते हैं तो उसको देखिए, और बिजली विभाग के लिए भी अकाउंटेंसी बेसिक से शुरू करेंगे, हम सब बेसिक से ले जाएंगे, और अभी आपके पास समय ही समय है। और अभी से अगर फॉर्म मतलब 19 जुलाई तक तो फॉर्म ही भराएगा, उसके बाद सोच लीजिए 45 से 50 दिन कम से कम सरकार देती है आपको कोई भी एग्जाम कराने में, तो 50 दिन तो आपके पास नॉर्मली ऐसे भी रहेगा। और मुझे भरोसा है कि ये 2 से 3 महीने आपके पास रहेंगे, तो 3 महीने में हम सब बेसिक से अकाउंटेंसी करेंगे, और ये जितना भी सिलेबस में है एक एक पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। तो आप सब बने रहिए हमारे चैनल पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। अब एग्जाम निकालने का ट्रिक क्या होना चाहिए आप सबका, देखिए 100 प्रश्न पूछेगा और 300 सीट है, फॉर्म काफी गिरेगा, तो कटअप तो हाई रहेगा, इसमें कोई शक है नहीं। मुझे लगता है कि 70 से 80 के बीच में आपका कटअप रहेगा। जनरल मेल की बात कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग टू आप सब फीमेल है मेल है, सब उसी के अकॉर्डिंग टू तैयारी करें, ठीक है। 80 मार्क्स मान कर चलें कि इसका कटअप होगा, क्योंकि 300 सीट है और फॉर्म काफी ज्यादा भराएगा, ये बात तो है। तो इसके लिए आपको 50 जो ये अकाउंटिंग का क्वेश्चन है ये गलत करके नहीं आना है, ठीक है। बाकी आप उधर जितने भी 50 में से 50 हैं, उसमें से 50 में से 30 भी अगर करेंगे, जैसे मान लेते हैं गलती होने का चांसेस कहाँ होगा, मैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटर में आपको गलती होने का चांसेस रहेगा, करंट अफेयर्स में हो सकता है क्योंकि वो जीके का टर्म्स है तो भूल सकता है लोग, तो इस वजह से इस अकाउंटिंग के प्रश्न में तो आपको गलती नहीं करना है। सबसे ज्यादा जो पोर्शन है उसमें सबसे ज्यादा आपको मेहनत करना है, सबसे ज्यादा उस पर काम करना है, जिसकी वजह से आपको 50 में से अगर यहाँ से 47 नंबर भी आप जुटा लेते हैं, उसके बाद आपको मात्र 30 नंबर ही लाना होता है और गलती करने की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से पढ़ें कि वहां पे एग्जाम में गलती ना हो, और इस पढ़ाने के संदर्भ में मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। और अकाउंटेंसी का जो भी भार है वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको अलग अलग बेसिक से ले जाकर के हर एक वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन भी करवाऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपका बनाऊंगा, और टैक्सेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं भी पैसा वगैरह खर्च नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये, ठीक है। हमारे चैनल के ऊपर बस सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर लें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो 50 क्वेश्चन यहां से आपको जुटाना है, 50 अंक के लगभग, और उधर फिर पॉलिटी हो गया यानी जीए। सब में आप सोच लीजिए कि 10 में से 7 सही करना है, ठीक है। तो 10 7 25 35 भी अगर सही करते हैं तो आपका 85 के आसपास यहाँ पे अंक बन जाता है, ठीक है। 3 4 5 प्रश्न वैसे भी भारी ही रहेंगे, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन जो सबसे बड़ा सिलेबस है अकाउंटेंसी का उसको सबसे पहले कवर
करना है हम सबको। तो इसलिए अकाउंटेंसी के लिए आप सब तैयार हो जाइए। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कि आप सबको कब से अकाउंटेंसी का वीडियो चाहिए बिहार बिजली विभाग के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।